कराची सिटी ऑफ लाइट्स, ये पिछले कमिश्नर लिख गए थे और इस कराची पर जो 4 दिन तक बीती है, अगर मैं उसकी झलकियां दिखाना चाहूं तो शायद ना दिखा सकूं कि इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि उसी तरह रौनक है, गाड़ियां चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, 4 जानिब एक तरफ सफाई भी है, सरसब्ज़ व शादाब जो है वो दरख्त फूल नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस कराची पूरे शहर में ख़ास तौर पर चाहे मैं इस तरफ चला जाऊं बंसोट की जानिब सिंध असम्बली में, और सिंध असम्बली में याद आया कि जहां पर बैठकर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान मामूली इशूज़ पर अपनी ज़ात के हवाले से, अपने हलके के हवाले से, अपने पार्टी के कायद के हवाले से एक दूसरे से दस्तों गरेबा होते हैं। उनको देखिए कि ये 150 से ज़्यादा अरकान असम्बली, जब वो असम्बली डूबी हुई थी, पूरा इलाका बंसोट डूबा हुआ था, उसमें से कोई रुकन सड़कों पर नज़र नहीं आया। अपोजिशन के अरकान नज़र भी आए तो सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करते हुए, खुद काम करते हुए नहीं, गटर साफ़ करते हुए भी नहीं, लाइट जो नाले नदी नाले साफ़ करते हुए नहीं। इसी तरह हुकूमती अरकान भी निकले ज़रूर अपनी बड़ी बड़ी पजेरों और गाड़ियों में, और हाँ, कैमरों के सामने आके सफाइयाँ भी पेश करते रहे। लेकिन कराची के मनाजिर जो स्क्रीनों ने देखे, और मैं जो 3-4 दिन तक उन मनाजिर को देखता रहा, हमारा चैनल, उसके रिपोर्टर भीगते हुए घुटनों पानी में कराची को दिखाते रहे। चलते हैं कि सुना है कि जिन लोगों से सुपर टैक्स लिया जा रहा है, यानी जो इस पॉश इलाकों में रहते हैं, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, 4, 5, 6, उन पर तो ऐसी आफत आई कि वो जो 2 साल पहले आई थी उसका भी रिकॉर्ड टूट गया था। तो आइए, मैंने सोचा इन गरीब बस्तियों में, मुज़ाफ़ाती बस्तियों में तो ये आफतें आती ही रहती हैं। आज भी 250 बिल्डिंगें ऐसी खड़ी हैं जिनमें मैंने अभी सुना है कि लियारी की एक बिल्डिंग गिर गई, पत्नी कितने मारे गए। लेकिन ये जो हमारी अशराफिया है, इन पर जो गुजरी है, इसको भी ज़रा आइए मैं आपको दिखाऊं। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी ए, 26 स्ट्रीट और फिर सी व्यू, इसके जो मनाजिर हमने देखे, इस वक्त तो खैर कैमरे की आंख सिर्फ आपको दाएं बाएं गाड़ियां चलते हुए शाह गाजी मज़ार के इर्द गिर्द नज़र आ रही होगी। लेकिन जैसे ही 26 स्ट्रीट में हम दाखिल अभी होने जा रहे हैं, मैंने कहा ना कि वो मनाज़र ऐसा लग रहा था कि हम किसी दुनिया के पसमानदा तरीन मुल्क के अज़्म-ए वुस्ता के दौर में रह रहे हैं। और मैंने कहा ना कि सुपर टैक्स जिनसे लिया जाएगा, उसके मकीन 3 दिन तक कैद में रहे। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि लोगों में अब इतनी बेहिसी बढ़ गई है कि वो अपने घर में महसूर रहे, किसी ने सड़क पर एहतजाज नहीं किया। और वो जो DHA सोसाइटी का दफ्तर है, जहाँ मैंने पिछली बार तो घेराव देखा था, वो बंद था, और कोई शख्स वहाँ गया कि ये नहीं पूछ रहा था कि आखिर ये जो 48 घंटे से यहाँ पर जो लाइट नहीं आई है, जो नाले नदी भर गए हैं, इसका सबब क्या है। कि 2 साल पहले भी तो ये हुआ था, अभी तो दाखिल हुए हैं। ये देख, इन गड्ढों को छोड़े, इन छोटे छोटे पानियों को, और ये तो वो मंज़र ही नहीं है। असल मंज़र तो आपको मैं दिखाऊं ज़रा, जो गुज़री यहाँ पर जुम्मा हफ्ता इतवार को 26 स्ट्रीट में दाखिल हो रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि आज चौथा दिन है। ख़याबान स्ट्रीट में अभी दाखिल होऊंगा, ख़याबान स्ट्रीट में अब दाखिल होऊंगा तो ख़याबान बिलाल की तरफ जा नहीं सकता। ये चौथा दिन है। किधर है यहाँ DHA की सोसाइटी के अरकान, किधर है बल्दिया, किधर है मकीन, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम लोग छोटे बुखारी से बड़े बुखारी से होते आ रहे हैं। और आज चौथा दिन है, अब तो धूप निकल आई है। अभी हाल क्यों है इसका? अभी बस ये इंतज़ामिया है, DHA का जो इलाका है, जो कुछ कर ही नहीं रहा। इधर तो फिर भी पानी कम है, आगे देखे जाके बहुत ज़्यादा पानी है।
तकरीबन आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बड़े बुखारी से होते हुए आ रहे हैं। ये देखिए आप जरा, ये जो है ये छोटे बुखारी आगे बुखारी में, लेकिन ये ख़याबान बिलाल देखिए, मेन रोड है 26 स्ट्रीट की। आज चौथा दिन है जब भी डीएचए के लोग नहीं आए। कहते हैं ये जो बंगलों में लोग रहते हैं ना, 1-1 लाख रुपया देते हैं शायद महीने का। ये देखिए ये हाल क्या है, ये गाड़ी आगे ना रहती, वन वे है और आगे आप कहाँ रहते हैं वैसे? हम लोग श्री कॉलोनी में रहते हैं, इधर काम कर देखने के लिए बेसमेंट पानी के भरे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि मुतफाती बस्तियों में ज़्यादा बेहतर हाल है। उधर थोड़ा बेहतर है हालात, काफ़ी सारे बेहतर है वहाँ पे हालात। उधर बहुत ज़्यादा खुश्क है इलाके हमारे, जो नीलम कॉलोनी भी खुश्क है, श्री कॉलोनी भी खुश्क है हमारी, और ये उनसे तो दरिया बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका तो कश्ती के काबिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैंने कहा ना चलें, इतवार गुजर गया, पीर गुजर गया, मंगल गुजर गया, बुध गुजर गया, मंगल गुजर गया, आज बुध है और बुध को इस जगह का ये हाल है जनाब, ख़याबान बिलाल का। आहा हा, देखना क्या हो रहा है जनाब, इधर से आइए ना, उधर से क्यों गुजर रहे हैं? ये देखिए, मैंने कहा देखे क्या हाल है ख़याबान बहाल। ये शहर का सबसे पॉश इलाका, करोड़ों के घर, उनकी सड़कों का यह हाल है, तो गरीबों का क्या हाल होगा? तो बहुत बुरा हाल है सर नाज़माबाद से आ रहा हूँ। बहुत यहाँ क्यों आए थे? यहाँ सर वो लेने आए थे, गोश्त देने आए किसी। गोश्त देने आए थे। तो आपको यानी इसको एंजॉय करें कि ये जो 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ के घरों में लोग रहते हैं, ये अगर अपने मुलाजमीन को थोड़े पैसे दे दें, क्या इनके कोई पंप शम नहीं कटकते? कुछ भी नहीं देते सर, बस ऐसे ही है, टाइम पास कर रहे हैं। तो कहाँ है ये बल्दिया, सूबाई असम्बली का अरकान, ये पार्टियाँ, ये लोग? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। डीएचए वाले भी देखे कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ियों वालों को पूछूं, वो गाड़ियों वाले तो मगर बड़े बड़े होटलों में चले गए होंगे, स्टेशन नहीं रुके होंगे, वरना यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। जनाब ये क्या हो गया आपके शहर में हैं? क्या हो गया आपके? देखिए क्या करें ये हुजूर आप आए, बड़ी मेहरबानी। मसला ये है कि देखिए डीएचए हम लोग इतना टैक्स देते हैं यहाँ पे। कोई कहता है 1 लाख रुपए महीने टैक्स देते हैं आप? 1 लाख रुपए तो 500 यार्ड का है और 1000 गज का 2 लाख है। अच्छा, ना पानी देता है डीएचए, ना कोई सफाई सुथराई का है। जहाँ रोडें टूट जाती हैं वहाँ ये हाल है। मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। हर दफ़ा फेज़ 2 में, फेज़ 4 में पानी घरों में जाता है, राहत पे गया है, किसी को कोई ख्याल नहीं। सीसीबी वाले सिर्फ माल बटोरते और वो करते। आप माल देते भी तो हैं उनको? हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर फाइन लगता है ना। रहने की उससे कि भाई चलो सुकून की जगह है, यहाँ इतना वो नहीं होता है। लेकिन हालात इतने ख़राब किए हुए डीएचए वाले, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं कि आप इस वक्त क्यों दिखा रहे हैं ये सब कुछ? बस सर, नाराज़ होने की इनको किस क्या कहें, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है। डिफेंस में रहना मतलब एक अजाब बन चुका है। पहले कहते थे जो एक बड़ा वो होता था ना, जो हम लोग नॉर्थ में रहते थे, फिर इधर आ जाते थे, फिर खुश होते थे कि चले हमारा ऑनर समझा जाता था डिफेंस में रहना। लोग जो हमारे पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में मशहूर था कि जी डिफेंस में रह रहे हैं डीएचए में। लेकिन अभी अजाब से कम नहीं है इधर रहना। इधर सबसे ज़्यादा टैक्सेस दिए जा रहे हैं। कितना टैक्स लेते हैं एक घर का? देखिए सर, अजीब टैक्सेस हैं। टैक्सेस की दास्तान अगर बताऊं तो वो तो शुरू होने से ख़त्म होएंगे ही नहीं। लेकिन डीएचए की मेंबरशिप होती है, उसका एक टैक्स दिया जाता है, हम उसके मेंबर हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं। उसके साथ हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है? 3 दिन से बिजली नहीं थी, ठीक है। हम पेट्रोल डीजल की आपको हालात पता है। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि इस वक्त आपको याद होगा 2 साल पहले जब ये हुआ था तो लोगों ने कहा हमने रियलाइज़ किया है, डीएचए सोसाइटी में मुजाहरे हुए, जलसे हुए, जुलूस हुए, कुछ नहीं असर हुआ। सर देखें, बारिश बहुत हुई थी, इसमें कोई 2 बातें नहीं हैं। बारिशें बहुत हुई थी, लेकिन कतई तौर पे उसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल पहले जो हुआ वो एग्जैक्टली अभी भी हो। डीएचए को इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को, और इस तरीके से इम्प्रूव करें कि लोगों की ज़िंदगी को आसान करें। हर रोड का यही हाल है। हर घर में लोग बेचारों ने 12-12 करोड़ रुपए में हक हलाल के अपने बंगले ख़रीदें, उनके अंदर फर्नीचर डालें, और फर्नीचर का हाल ये है कि वो तैर रहा है पानी के अंदर। मेरे घर के साथ एक ज़ईफ़ खातून रहती हैं, वो बेचारी इतनी सख्त परेशान थी कि जी उनकी बेसमेंट भरी हुई है,
तो अब उनके वो कहते हैं जी हम अपने आप को बचाएं, उनको क्या आप लोग सब मिलकर केस क्यों नहीं करते डीएचओ पे? सर बहुत केस किए हैं केसों का हाल आप हम समझते तो हैं। अपने बल्दिया को रोते रहते हैं कि जी वो मुतफाती इलाकों में, वो कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, गुलिस्तान जौहर ज़्यादा बेहतर है। मैं गुलिस्तान जौहर गया हूँ रिसेंटली, वो उधर की जो सोसाइटीज़ बनी हुई वो बेहतर है, लाख दर्जों बेहतर है डिफेंस से। ज़रा ख़याबान बिलाल के ये यानी अभी मैंने कहा ना 26 स्ट्रीट शुरू हुई है, बेचारा पुअर गधा गाड़ी वाला देखिए जो कपड़े धोते हैं वो अभी भी इस हाल में भी निकले हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गाड़ी है, देखिए पता नहीं कौन से, शायद कोई मिनिस्टर वगैरह होगा या नहीं होगा, पता नहीं कौन होगा। बहरहाल नहीं, अकेली गाड़ी है। चलिए ये देखिए, अभी तो मेरे ख्याल यहाँ पानी कम हो गया है। हाँ अभी तो बाबा पानी कम हो गया है ना, इधर पानी कम हो गया है। इधर पानी कम कहाँ है? अभी इधर आओ। घर भर गए। हैं कौन रहे? अंदर तो हमारे टैंक भरे हुए हैं। अच्छा हाँ। कौन रहता है अंदर? इधर साहब लोग रहते हैं। साहब हैं, चले गए? चले गए हैं सब इधर। सब घर छोड़ के चले गए? जी। तुम्हें छोड़ के चले गए? टैंक भरा हुआ है? टैंक भरा हुआ है गटर वाले पानी से। कब से है ये? ये तकरीबन 4 दिन हो गए, 3 दिन। जब बारिश है, पहली बारिश हुई थी उसका भी पानी निकाला थोड़ा बहुत, अभी ख़त्म हुआ ही नहीं, जब ऊपर से बारिश हो गई। यहाँ तो कल रात को तो तकरीबन 2-3 बजे तक तो समुंदर लगा हुआ था इधर। डीएचए वाला नहीं आ रहा, अफसर आ रहा, 4 दिन में आगे नहीं पूछा उसने? नहीं अफसर तो इधर खैर नहीं आया है, बाकी डीएचए के वो एहलकार जो है उधर वो बाइकों पे इधर वीडियो बना के गए हैं। अभी आए कोई भी नहीं है इधर, हमने नहीं देखा किसी को। ख़याबान स्ट्रीट में दाखिल हुआ हूँ। नहीं मैं तो देखता रहा हूँ, मैं तो आया था। आज चौथे दिन सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, लेकिन देखिए जनाब आज ख़याबान बिलाल के अंदर आया हूँ तो ये सूरत हाल है। आइए ज़रा वापस चले ज़रा आगे, वरना मैं तो अरे ये देखिए सीधे हाथ को, ये कौन सा है ख़याबान, ये कौन सी स्ट्रीट है? ये गौर कीजिए, आज चौथा दिन है जनाब, ये हाल है इसका। इस वक्त यानी ये चौथा दिन है, तो गाड़ी को गुजारते हुए कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो फिर 2 दिन पहले कहते हैं ये पानी जो है ऊपर चढ़ गया होगा। ये देखिए, ये नीचे दिखाओ, ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो नीचे दिखाओ, सामने दिखाओ वो। और ये देखिए कूड़ा करकट का घेर, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के रहने के जो ओहदेदार हैं, अरकान हैं, जो इस पौश इलाका कहते हैं जहाँ करोड़ों की ज़मीनें हैं। ओ हो मेरी गाड़ी का भी ये देखिए ये हाल है। सीधा हाथ को ले लो, सीधा हाथ को ले लो भाई, ये देख रहे हैं आप, ये है बिलाल स्ट्रीट। सब लोगों ने काम करना छोड़ दिया। हाँ, बात यह है कि मुल्क के बारे में किसी को कुछ वो नहीं है, सोच ही नहीं है। और जब यही नहीं रहेगा तो जाएंगे कहाँ? बड़े अच्छा इलाका, डीएचए, पौश, 15 करोड़ 20 करोड़ के घर, लोग समझते थे कि जी ना यहाँ तो रहना एक शान की बात होती थी। कहाँ शान, क्या शान बताएं? सारा मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर बोल दिया कि पैसा ही नहीं है मुल्क में, सही है ना? नहीं, 2 साल पहले भी डीएचए का यही हाल हुआ था, उतना ही पानी था, उसके बाद भी तवज्जो नहीं दी। तो अब इनको कौन सिखाएगा भाई? इनके ऊपर तो कोई नहीं है, सब कुछ तो यही है। अच्छा हाँ, सब कुछ यही है। तो ये जो बल्दिया है, ये पीपल्स पार्टी, ये एमक्यूएम सब बेकार है। हाँ, पॉलिटिकली इनका पावर नहीं है। वैसे आप पसमानदा इलाकों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ ये हाल है, वो पसमानदा में तो जाता ही हूँ। नहीं अब मैं गुजरू नाले में जाता हूँ, ये कह रहे हैं। अब मैं अब्बास टाउन की बात कर रहा हूँ, नाला है एकदम बढ़ जाता है, लोगों के घर में पानी आ जाता है, वो पूरी जगह इंक्रोचमेंट पे है।
ना नाले का उन्होंने काम किया है, महमूदाबाद नाले पे उन्होंने काम किया, गुजर नाले पे काम किया, औरंगी नाले पे काम किया, लेकिन उस नाले पे उन्होंने उस लंगी नाला कहलाता है जिस पे वर्किंग नहीं हो रही है। वो सारा पानी लोगों के घरों में जाता है, लोगों के घरों में जाता है, 2-3 लाख लोगों के फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे जाके। मैं तो ये देखने आया हूँ कि जब इस मुल्क में ये जो DHA और ये जो है इनका जब ये हाल है तो इन गरीब लोगों का क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल है, लेकिन जाने कि जहाँ जानवर नहीं सोते हैं ना, वो इंसान सो रहे हैं बस। क्यों है DHA वालों का? मैंने कहा इनके पास ज़्यादा बुरा गुजर रही है। हम तो ये हमारा जो है ना इतना पानी था, इतना पानी था, ये इसमें पूरी खाद जो है ना ये पानी बहा के ले गया। ये हमने कल बड़ी मुश्किलों से अपने नौकरों से ये खुलवाया है। हमने कहा ये खोलो, इसमें लोहे से डाल के उसने खोला तो पानी गया। तो ये कल 10 बजे तक पानी इतना खड़ा हुआ था। ये DHA वालों को जो आप इतना पैसा देते हैं, क्या होता है इनका? बस हमारे पास ना मतलब पानी भी हम टैंकर से डलवाते हैं, हम जो है ना ये सारा सिस्टम खुद कराते हैं, अपने नौकरों से करवाते हैं। DHA से पैसे लेने आती है। हर साल जून में टैक्स का चालान आ जाता है लाखों रुपए का। अब ये 2 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। 2 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले ऐसे ही हुआ था और पानी अंदर घुस गया था सब। और ये कोई मतलब CPC तो सुनवाई है ही नहीं। ये देखें फुटपाथ जो है ना, इसकी 2 साल पहले जब बारिश आई थी कंप्लेन की थी ये बनाओ, उन्होंने नहीं बनाई, ये हमने खुद बनवाई है, ये हमने खुद बनवाई है सारी। बड़ा बेहसी का हाल, बेहसी का हाल है ना। और मतलब बेचारे DHA वाले मजबूर हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ जाके उन्होंने पिछले 2 साल पहले वहाँ जो एहतजाज भी किया था, उन्होंने तोड़ फोड़ भी की थी, मगर कोई असर नहीं, बस पैसे दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे थे। वो कह रहे थे इसी शहर में हम रहे, वज़ीर गए। अब मैं शाह साहब से क्या कहूँ, मैंने कहा ना कि शाह साहब सब ताल्लुकात देरीना है, उन पर सारी जिम्मेदारी क्यों डाल दें। पूरी हुकूमत, सिंध हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, वफाकी हुकूमत। और मैंने सोचा कि आपको इल्म है कि ये शहर जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा टैक्स। और जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, मैं ये भी बताता चलूँ कि लंदन में जिसमें घर में ठहरा हुआ था, वहाँ 6 घंटे पानी नहीं आया। अगले दिन 6 घंटे पानी नहीं आया तो उस पानी ना देने के लिए $5 या $8 पाउंड या 10 पाउंड उन्होंने भेजे थे। ये होता है टैक्स देने वालों का। और ये जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर, ये यहाँ के ताजिर सनतकार, इन पर क्या गुजर रही है। मैं सोचा कि शहर में तो सब देख लिया आपने, पॉश एरिया को, डिफेंस, क्लिफ्टन, 10 करोड़ के घर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तबाही बर्बादी होती है, और सिर्फ यहाँ के शहर के नहीं, बाहर के लोग भी करोड़ों में का यहाँ का कारोबार करते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। अभी एक और मंजर दिखाऊंगा मीर साहब की तरफ आते हुए, ये देखिए, ये पता नहीं एक आबादी पूरी बैठी हुई है कब से। मीर साहब बरसों से लड़ रहे हैं ताजरों के हुकूक के लिए, और वो तो कीमतें, महंगाई तो अपनी जगह, इस बारिश ने शहर को क्या कर दिया? देखिए, मैं हमेशा दुआ को रहता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त या तो इन हुक्मरानों को महसूस करने वाला दिल दे दें, या सुनने वाले कान दे दें, देखने वाली आंखें दे दें। लेकिन मैं इनकी बेहिस्सी का जो मंज़र देखता हूँ,
वो इनकी कारकर्दगी की शक्ल में। देखिए मैं इस इलाके में रहता हूँ, ये एक पॉश इलाका है, रेड जोन है, और सबसे बड़ी बात ये रेजिडेंशियल है। लेकिन आप देखें किस तरह यहाँ ये दुकानें कब्जा करके बनाई गई, किस तरह ये ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ा तबका जो भिखारी भी हैं, ये लोग चोर भी हैं, लेकिन इन्हें हटाने के लिए इन बिल्डिंगों के मकीनों ने दर्जनों शिकायत की है तहरीरी तौर पे, लेकिन वही पुलिस कैंट स्टेशन के पीछे है, रेड जोन में आता है। ये कैंट स्टेशन के पीछे है। इससे कुछ आगे जाएं तो फौजी ट्रेनिंग सेंटर भी है, ISI का दफ्तर भी है, नेवल के ऑफिस भी हैं, लेकिन इन करोड़ों रुपए के जो फ्लैट्स हैं ये आप देख सकते हैं सामने। अब ये 4-5 करोड़ के तो अपार्टमेंट होंगे, ये 4-5 करोड़ के अपार्टमेंट हैं, लेकिन इनकी दरखास्तों पे कान धरने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके की हालत ज़ार क्या है। ये आप कचरा देखें, ये आज इस चक्कर में तो महंगाई तो भूल गए ना पेट्रोल महंगाई तो भूल गए हम सब। वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। अब लोगों ने समझ लिया है कि अगर ये हुक्मरान रहेंगे तो हमारी हालत ज़ार यही रहेगी। यही हुक्मरान तो 10-15 साल से मीर साहब, इसीलिए तो लोग आदी हो गए। लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी इन लोगों के साथ इसी तरह गुजरेगी। यही सबब है कि आप देखें वो क़ुव्वत एहतजाज भी नहीं है। और फिर कहें तो किससे कहें, तो किस उम्मीद पे कहिए। आप अगर किसी से को फरियाद भी, कोई अगर किसी दाद और फरियाद करें तो कोई उम्मीद भी तो हो। कोई ये जो आप 25-30 साल से ताजरों वाजरों से लड़ रहे हैं, दुकानें बंद करी, हड़ताल बंद करी, कोई असर फर्क नहीं पड़ा। देखिए हम तो कौवों का रोल अदा कर रहे हैं कि आप कौवे को मार के गिरा दें तो 200 कौवा काए करता है। यही हम ताजरों को सिखाते हैं कि वो अपने हक के लिए आवाज़ तो उठाएं। आप ये कुदरत ने वो भी बेचारे क्या करें, क्या करें। वो कहते हैं कि जब एक फरियाद पूरी नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई साहिब एहसास, कोई साहिब कल्ब नहीं है, तो फिर किसको कहें। क्या कैसे गुजारा हो रहा है, पेट्रोल कैसे चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बस जनाब, इन लोगों को गैरत नहीं है ज़रा सी भी। खुद तो अपने घरों में बैठे हुए बंगलों में रहते हैं। क्या आप ही लोग इंसान हो? दूसरे लोग माशरे में जो लोग जी रहे हैं क्या वो इंसान नहीं है? शर्म करो। शीशा वीशा भी नहीं है कुछ चल। ये इन्हीं की बदौलत है ना, रास्ते में गड्ढे पर टायर लगा है, शीशा नीचे गिरा है। अब क्या करें, कमाएंगे फिर लेंगे, खरीद कर डालेंगे की तरफ। उधर तो क्या हाल है वहाँ पे? बहुत इससे भी बदतर हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये रिक्शा अपना है जी? तो रिक्शा तो चल रहा है नहीं रहा? बस चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? हुकूमत। जो कहा जाता है कि टैक्स इसलिए दिया जाता है ना कि वो टैक्स लोगों पे खर्च हो। ये जो कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, दिया हुआ टैक्स अगर 20% भी कराची की तरक्की पे खर्च हो जाए तो हकीकतन कराची पेरिस जैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ फंड्स आता हुआ तो नज़र आता है, मीडिया पर हम सुनते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं फंड लगता हुआ नज़र नहीं आता कि यहाँ खर्च हुआ, यहाँ सेवरेज सिस्टम बेहतर हो गया, ये टूटी हुई सड़क बन गई, यहाँ कचरा उठाने का निज़ाम बेहतर हो गया, यहाँ ये नालों की सफाई हो गई। लेकिन ये बारिशों में इस बार ये जो डिफेंस है, DHA है, ये इनका क्या हुआ? वैसे ये तो बड़े 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के लोग थे, वो बह गए। अव्वल तो लोग कहते हैं घरों को छड़ गए, वो तो गोल्फ क्लब चले गए होंगे, होटलों में चले गए होंगे, लेकिन इसके मैंने ये तो पूरा आवा का आवा। हम तो गरीब देहाती बस्तियों की बात करते थे मीर साहब, या इनकी बात करते थे। इस वक्त इसका क्या असर हुआ? मुजाहिद भाई, बात यह कि मिन हैसुल कौम हम सब एक ही जगह खड़े हैं। अवाम में भी ऐसे बेहिस लोग हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है, कोई आवाज़ भी नहीं उठाते। वो इसमें हिस्सा भी दार बनने को तैयार नहीं है कि इसकी बेहतरी के लिए कोई हम अपना अमल करें। जहाँ तक इदारों की बात है, चाहे वो DHA हो, कैंटोनमेंट हो, KMC हो, हुकूमत सिंध हो, तमाम इदारे एक ही सफ में खड़े हो गए। 22 अरब का शायद बल्दिया ने भी बजट पास किया। वो एहलकार ने कहाँ चले जाते हैं? 20,000 लोग जो मुलाजिम हैं। मैंने पहले ये होता था ना कि झाड़ू देते हुए सड़कों गलियों मोहल्लों में नजर तो कोई आता था। बारिश का पहला छींटा पड़ा है, उसी में ईद भी आ गई। हमने किसी को नहीं देखा, हमने तो इतना देखा ये लावारिस है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। इदारों का नाम सुनते हैं, लेकिन इदारों की कारकर्दगी, इदारों की मौजूदगी कई नज़र भी तो आए। अब आपने भी सारा शहर देखा, आप भी मीडिया पे मुसलसल दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? सब इसे करप्शन कहेंगे, बेइसी कहेंगे।
लूटमार कहेंगे, क्या है। मीर साहब, इस पर भी बात करूंगा। एक मुझे एक मंजर बार बार हॉन्ट कर रहा है, लेकिन तो मीर साहब आपने अपील करके देख ली, हड़ताल करके देख ली, जद्दोजहद करके देख ली, बिगड़ा कुछ नहीं है। देखिए, जब एहतसाब ना हो, जब एहसास ना हो, जब इंसाफ ना हो, तो फिर इनकलाब रह जाता है। और जिस तरह भी आपने श्रीलंका की मिसाल दी, तो कुछ बैद नहीं है। ये लोग जब उठेंगे, आपने देखा यही लोग जब जज्बात में बाहर आते हैं किसी भी इशू पर, नामूस रिसालत पर भी आपने देखा, ये जुनूनी बन जाते हैं। तो इसी तरह एक वक्त ऐसा आएगा जब ये तमाम ज़्यादतियों और मुसीबतों से निकल कर एहतजाज की तरफ आएंगे और मुश्तरका तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, तो यकीनन कोई वाइट कॉलर नहीं बच पाएगा। फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भी वैसे ही हो जाएंगे जिस तरह आपने श्रीलंकन्स को देखा। मीर साहब, मैंने कहा कि ये जो कुछ इस शहर में इस बारिशों में देखा, मेरे ख्याल में तारीख ऐसी रिपीट होती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो कुछ भी अजाब है हमारी खामोशी के नतीजे में है। जब तक लोग बोलेंगे नहीं, एक बच्चा भी बिलखता है तो माँ दूध का पूछती है, दूध देती है उसे। लेकिन ये शहर खामोशा है जो कब्रिस्तान के लिए इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। ये 3 करोड़ जिंदा लाशों का शहर है। लोग बात नहीं करते हैं। और जिन लोगों को मायूसी की ये भी सूरत हाल है कि जो इस शहर के स्टेक होल्डर्स थे, वो जब हमारे मुफादात को बेचने पे चले तुल गए, उन्होंने जब ज़ाती मुफादात हासिल कर लिए, तो अब तो कोई ऐसा दामन नहीं है जिसे थाम ले, कोई ऐसा किनारा नहीं है जो हमें बचा ले, कोई ऐसी कश्ती नहीं है जो इस मझधार से हमें निकाल ले। अब तो अवाम अपने ताकत पे खेले या फिर अल्लाह पे भरोसा करे, जो अज़ खुद मुकाफ़त अमल की सूरत में हमारी मदद करे तो करे। लेकिन लोगों की खामोशी इसी तरह बरकरार रही तो जुल्म दर जुल्म, मजबूरी की, इदारों पर मायूसी की, इदारों की बेइज्जती की, इन पजेरों बड़ी बड़ी बंगलों बैठने वालों के लिए आखिरी जुमला ये होता है कि अब सिर्फ शायद अल्लाह ही आके दुरुस्त करेगा, इनसे कोई उम्मीद न रखा जाए। 4 दिन की ये बारिश, ये साल नहीं, उससे पिछले साल भी करोड़ों अरबों के बजट, महंगाई का पहाड़ अलग, और स्क्रीनों पर मैं देख रहा हूँ इन्हीं लीडरों को, इनकी तकारीर को, इनके बयानों को, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हकीकी शहर कराची का वो भी आप झलकियों में दिखाते हैं कि जी बारिश बह गई, वज़ीर गाड़ियों में देख रहे हैं। लेकिन कराची शहर की जो इस वक्त बर्बादी है, मैं कोई वो लोग तो शायद कोस रहे होंगे, वो कहते भी हैं कि हमें लोग कोस रहे हैं, लेकिन अभी इनके दर्जात बुलंद हैं। लेकिन वो वक्त आएगा कि ये ज़मीन पर होंगे और इनके साथ वही होगा जो कराची के, उससे बदतर होगा जो कराची के आम शहरी के साथ ये लोग कर रहे हैं। मीर साहब, बेशक वक्त हिसाब दूर नहीं है, और ख़ुसूसन वो गुनाह, वो जुर्म, वो ज़्यादती और जुल्म जो इंसान के साथ करता है, उसका दुनिया में लाजमन बदला मिलता है। क्योंकि जालिम और खुदा, ये यकीनन अल्लाह पाक जालिमों का नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत जल्द मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह पाक का कोई ना कोई। आज अपने प्रोग्राम में ये कराची की एक झलक दिखा सका। जी हाँ, एक झलक। ये अगर मैं हर रोज़ इसी तरह दिखाऊं और अब महीनों दिखाऊं तब भी ख़त्म ना हो।